हेड्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। कमला हैरिस के कश्मीर पर बयानों की काफी चर्चाएं सुनने में आ रही हैं। खबरों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और उसके बाद लगे प्रतिबंधों को लेकर कमला हैरिस का रुख भारत सरकार के विपरीत हो चुका है। सितंबर 2019 को टेक्सास के ह्यूस्टन में आयोजित एक इवेंट में उनसे कश्मीर में फोन एवं इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध और लोगों को हिरासत में लेने के बारे में पूछा गया था। इस मामले पर कमला हैरिस ने कहा था कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम नजर बनाए हुए हैं। एक राष्ट्र के तौर पर ये हमारे मूल्यों का हिस्सा है कि हम मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में बोलते हैं और जहाँ जरूरी होता है वहाँ हम दखल भी देते हैं। किसी ने इसे कश्मीर पर एक कड़ा बयान बताया तो किसी ने कहा कमला हैरिस ने जो कहा राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल कोई भी अमेरिकी नेता अपने कैंपेन के दौरान ऐसा ही कहता। दिसंबर 2019 में कमला हैरिस ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल से मुलाकात न करने को लेकर निंदा भी की थी। प्रमिला जयपाल मोदी सरकार की आलोचक रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि किसी भी विदेशी सरकार के लिए कांग्रेस से ये कहना गलत है कि बैठक में कौन से सदस्य होंगे। मैं प्रमिला जयपाल के साथ खड़ी हूँ और मुझे खुशी है कि सदन में उनके सहकर्मियों ने भी ऐसा ही किया। कमला हैरिस अप्रवासन, शरणार्थियों और मुस्लिमों पर प्रतिबंध पर ट्रम्प प्रशासन की नीतियों की आलोचक भी रही है। मोदी जी का उन्होंने स्वागत किया था, लेकिन इन सभी बातों को कमला हैरिस के एक पक्ष के रूप में देखा जाता है। साल 2017 में उन्होंने एक ट्वीट करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका में स्वागत किया था। तो वहीं हडसन इंस्टीट्यूट इंडिया इनिशिएटिव की डायरेक्टर अपर्णा पांडे कमला हैरिस के बारे में कहती हैं कि दोनों ही पक्षों के लिए उनके विचार अत्यधिक कड़े नहीं हैं। अपर्णा कहती है कि क्या उन्होंने यह पूछा कि कश्मीर में क्या हो रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी का विदेश विभाग भी कश्मीर के बारे में टिप्पणी करता है। हालांकि पाकिस्तान अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के डॉक्टर राव कामरान अली कहते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकी होने के नाते हम बहुत खुश हैं। कश्मीर पर उनका बयान स्पष्ट है। उन्होंने कश्मीरियों के अधिकारों को खारिज नहीं किया। वो हाउडी मोदी जी कार्यक्रम में भी नहीं गई। कुछ महीनों पहले राष्ट्रपति ट्रंप का भारत में बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया था, तो वहीं ट्रंप ने ह्यूस्टन में शानदार हाउडी मोदी कार्यक्रम में मोदी जी के साथ मिलकर लोगों के बीच घूमते हुए हाथ लहराया था। एक दूसरा नजरिया ये कहता है कि कमला हैरिस बहुत समझदार है और वो खुद को आलोचक या समर्थक की किसी एक श्रेणी में बांधना नहीं चाहती। जो बाइडेन का विजन डॉक्यूमेंट में कश्मीर और एनआरसी का जिक्र होना उस कैंप में कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। कुछ इसे कमला हैरिस के नजरिए से भी जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका में मुसलमान समुदाय के लिए जो बाइडेन का एजेंडा शीर्षक के तहत उनका विजन डॉक्यूमेंट में कहता है कश्मीर में भारत सरकार को कश्मीर के लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। डॉक्यूमेंट कहता है कि असहमति पर प्रतिबंध जैसे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को रोकना या इंटरनेट को बंद या धीमा कर देना लोकतंत्र को कमजोर करता है। विवादित एनआरसी पर डॉक्यूमेंट कहता है कि जो बाइडेन भारत सरकार के उन तरीकों से निराश है जो असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लागू करने के लिए और उसके बाद अपनाए गए और नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया। अब उसी की वजह से हिंदू अमेरिकियों पर भी इसी तरह से पॉलिसी पेपर की मांग होने लगी है। जो बाइडेन के कैंपेन के अनुसार चुनावी टक्कर वाले 8 राज्यों में 1.31 मिलियन महत्वपूर्ण भारतीय अमेरिकी वोट हैं। जो बाइडेन के कश्मीर और एनआरसी का उल्लेख करने के बावजूद उनका चुनाव अभियान भारतीय अमेरिकी वोटों को रिझाने में जोर शोर से लगा हुआ है। बाइडेन कैंप भारतीय और पाकिस्तानी अमेरिकियों को लुभाने के लिए 14 और 15 अगस्त को वर्चुअल इवेंट्स रख रहा है। ट्रंप के अभियान को भी बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी वोट मिलने की उम्मीद है।